हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियांशु और आप देख रहे हैं प्रियांश एबीसी। आज हम करेंगे फ्रिक्शंस के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में दी है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी वेइंग 1500 न्यूटन्स कनेक्टेड बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बार weighing 1000 Newton. If the angle of limiting frictions for all contact surfaces 15 degree, find the force of Phi directed parallel to the 16 degree inclined plane that will cause the motion of impending to the right. तो ये कुछ इसकी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं ए एंड बी जिनका वेट 1500 न्यूटन है और इसको हमने कनेक्ट किया है किसी एक बार से जिसका वेट 1000 न्यूटन है। जो ब्लॉक बी है इस पे एक पी फोर्स लग रही है पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, जिसके कारण कि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, इम्पेंडिंग हो रहा है। प्लेन ए 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है एंड प्लेन बी 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो चलिए इस पी फोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी में ब्लॉक ए है ये और ब्लॉक बी है ये। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले ब्लॉक बना दिया इंक्लाइंड। वेट लग रहा है कितना, 1500 न्यूटन के इसका वेट है। तो ये 1500 न्यूटन शो कर दी। ये ब्लॉक जब ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड में मूव करने की कोशिश करेगा, जिस कारण कि फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो कैसे रहेगी, अपवर्ड रहेगी। एक नॉर्मल रिएक्शंस यहाँ पे लगेगी N1 जो कि इस तरह से लगेगी। ठीक, अब क्या है ब्लॉक में, अब हम देखेंगे कि कौन सी फोर्सेस इंक्लाइन लग रही हैं, कौन सी फोर्सेस पैरेलल लग रही हैं। इसके लिए क्या है, सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि इस फोर्स को एक्स एंड वाई एक्सिस में काट दो। जैसे मैंने यहाँ पे काटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो वेट फोर्स है डायरेक्टली पैरेलल इंक्लाइन लग रही हैं और जो टेंशन फोर्स है सी, ये भी बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लग रही हैं। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शंस हैं ये ना तो पैरेलल हैं ना ही इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये किसी न किसी एक एंगल पे लग रही हैं। और अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह से किसी एक प्लेन के ऊपर खड़ा है, इस वाले प्लेन के ऊपर, जो कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ये एंगल पे इंक्लाइंड है। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो कितने डिग्री एंगल पे लग रही हैं, 30 डिग्री एंगल पे लग रही हैं। इस तरह से वो 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं। उसी तरह से ब्लॉक बी को अगर मैं देखूँ, ब्लॉक बी को हमने बनाया, इसमें एक फोर्स पी है जो कि पैरेलल लग रही हैं, 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लग रही हैं। दूसरी फोर्स जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसकी डाउनवर्ड में लगेगी। ठीक, उसी तरह से इसमें एक नॉर्मल रिएक्शंस लगेगी जो कि बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल में लग रही हैं। उसके बाद इसमें क्या है, वेट है। वेट फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है और ये टेंशन फोर्स इस तरह से लग रही हैं। अब बारी आती है एंगल्स को फाइंड आउट करने की। एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि कौन सी फोर्सेस पैरेलल हैं, कौन सी फोर्सेस इंक्लाइंड है। इसके लिए क्या है, इसको वाई एंड एक्स एक्सिस में बांट दो। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है जो N2 फोर्स है वो कैसी हैं, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। पी फोर्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। उसी तरह से जो F2 फोर्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी पैरेलल है। लेकिन जो यहाँ पे टेंशन फोर्स और वेट फोर्स हैं वो क्या है, वो ना तो इंक्लाइंड है ना ही पैरेलल है। उसके लिए क्या है, मुझे एंगल्स को फाइंड आउट करने होंगे। देखो ये ब्लॉक इस तरह से किसी एक 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, अगर मैं इस वाले लाइन को, इस वाले वेट फोर्स की लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एंगल 60 का बन जाता है। इसका जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये होता है जो कि कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का बन जाएगा। ये टोटल राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका टोटल एंगल 90 डिग्री का हुआ। इस तरह से अगर ये 60 का है तो ये कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ। तो इस तरह से मैंने वेट एंड जो सी है यानी कि टेंशन फोर्स है उसके एंगल्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं। दूसरी बात इसमें बोली है कि इन दोनों ब्लॉक को किसी एक बार से कनेक्ट किया गया है जिसके ऊपर की यूबीएल ऑफ 1000 न्यूटन लग रहा है।
UDL ऑफ 1000 न्यूटन लग रहा है, तो उसको किस तरह से इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, उसके ऊपर 1000 न्यूटन का लोड लगा हुआ है किसी एक बार से। तो फिर क्या होता है, देखो ये एक तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम लग रही है। यहाँ पे जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक इसको सपोर्ट कर रहा है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो विद कनेक्टेड लोड, तो इस वाले केस में क्या होता है, जो W होता है वो W/2 होता है। मतलब कि हर एक सपोर्ट पे आधा आधा फोर्स लगता है, आधा आधा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं देखता हूँ इस वाली कंडीशंस को यूज़ करके, ये जो वेट हैं, इस बार का वेट ये हाफ इधर लगेगा और हाफ इधर लगेगा, 1500 + 500, तो ये इस ब्लॉक का टोटल वेट हो जाएगा। अब देखो मुझे फाइंड आउट करनी है पी फोर्स। पी फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या मुझे नेसेसरी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो क्या है, इस पी फोर्स में मेरे को N2 चाहिए, F2 चाहिए, C फोर्स चाहिए। अभी मेरे पास ना तो N2 पता है, ना F2 पता है, ना ही C पता है। C फोर्स मुझे डायरेक्टली पता चल जाएंगी ब्लॉक A से। पहले मैं फाइंड आउट देखता हूँ कि मेरे पास ब्लॉक B में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी नेसेसरी चीज़ें पता है जिससे कि मैं P फोर्स को निकाल सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास ना तो अभी N2 की वैल्यू है, ना ही F2 की वैल्यू है और ना ही C की वैल्यू है। मेरे पास इसमें 4 अननोन है, तो मैं इस ब्लॉक को यूज़ करके पी फोर्स की वैल्यू तो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, मैं इस ब्लॉक में आऊँगा, ब्लॉक ए में। इस ब्लॉक में क्या है, सी फोर्स की अगर मेरे को वैल्यू पता चल जाती है तो मैं इस ब्लॉक में पी फोर्स की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ से सी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे पास F1 N2 C 3 अननोन्स हैं और W मेरे पास पता है। तो यहाँ से बड़ी आराम से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी C की। कैसे मिलेगी देखते हैं। क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे ब्लॉक A की इक्विलिब्रियम को। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ A, समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शंस। मैं सबसे पहले 0 पुट करूँगा। तो इसमें मेरे को क्या पता चलता है, एक फ्रिक्शंस फोर्स है जो कि लग रही हैं 30 डिग्री एंगल पे, और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि 30 डिग्री एंगल पे ही लग रही हैं। तो फिर वर्टिकल में अगर मैं पुट करता हूँ तो सबसे पहले वेट लग रहा है इज़ इक्वल्स टू, इसमें N1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस F1 साइन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से N1 cos 30 डिग्री आया, यहाँ से F1 साइन 30 डिग्री आया। तो ये वेट है, और वेट कितना लग रहा है, वेट है 1500 + 1000, टोटल होगा 2000 न्यूटन का वेट लग रहा है, इक्वल्स टू N1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस F1 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब मुझे पता चलता है कि ना तो मेरे पास N1 की वैल्यू ना ही F1 की वैल्यू है। तो मैं क्या है, इसमें एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चंस में कि लिमिटिंग एंगल फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस 15 डिग्री। यानी कि लिमिटिंग एंगल का मतलब होता है F/N = tan of 15 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक 1 के लिए कर रहा हूँ, तो F1 N1 = tan of 15 डिग्री, F1 = N1 of tan 15 डिग्री आ गया यहाँ से। तो N1 की वैल्यू या F1 की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशंस में रख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है 2000 = N1 cos ऑफ 30 डिग्री प्लस F1 की जगह आ जाएगा N1 tan ऑफ 15 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से आपकी N1 की वैल्यू बड़ी आराम से आ जाएगी। ये आ गया 2000 = N1 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाता है आपका, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके आता है 1। तो यहाँ से N1 कितना आया, 2000
न्यूटन के बराबर आया भाई N1। यहाँ से अगर N1 आ जाता है तो मेरे पास F1 की वैल्यू भी बड़ी आराम से आ जाएगी। F1 इज इक्वल्स टू 2000, इस वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं 2000 10 और 15 डिग्री। तो F1 कितना आया आपका, कैलकुलेट करके बताएं। ये आता है आपका 535.89 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई, N1 की वैल्यू आ गया। मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है C फोर्स की। ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस वाली को 0 पुट करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से एक फोर्स है N1 साइन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से N1 साइन ऑफ 30 डिग्री आएगी, यहाँ से F1 कॉस ऑफ 30 डिग्री आएगी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में लग रही है। तो N1 साइन ऑफ 30 डिग्री एंड नेगेटिव में है आपकी F1 कॉस ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू C के बराबर है ये। तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास F1 की वैल्यू है, N1 की वैल्यू है। N1 कितनी है 2000 न्यूटन, 2000 साइन ऑफ 30 डिग्री एंड F1 है माइनस 535.89 एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई आपकी, C की वैल्यू आ गई आपकी 535.90 न्यूटन। बस अब मेरे पास C की वैल्यू आ गई है। अब मैं ब्लॉक बी में आ सकता हूँ। ब्लॉक बी में मैं अब N2 और F2 को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे P फोर्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो P फोर्स के लिए मेरे पास F2 की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि P फोर्स पैरेलल है, पैरेलल में F2 भी है। तो F2 को भी कैलकुलेट करना होगा और N2 को भी कैलकुलेट करना होगा। तो इस वाले ब्लॉक में आके सबसे पहले क्या करेंगे, जिस एंगल पे लग रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे C फोर्स है तो C फोर्स को इस तरह से कुछ रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद इसमें W है वेट फोर्स, जो कि कुछ इस तरह से लग रही हैं, अप्रोक्सीमेट थोड़ी सी इस तरह से लग रही है। तो इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक एंगल ये हो गया और दूसरा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसका जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये रहा 30 डिग्री। वेट है ये। तो अब क्या करते हैं, अब इसको बस सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कंसिडर कर दो ब्लॉक बी का एंड समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वर्टिकल अगर 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। वर्टिकल मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास N2 फोर्स, N2 इज इक्वल्स टू C2 है। C2 का ये वाला कंपोनेंट लगभग इस तरह से ये था, तो C2 पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 30 डिग्री है जो डाउनवर्ड में है और वेट लग रहा है दूसरा जो कि इनक्लाइंड है। वेट पे आपका W साइन ऑफ 30 डिग्री लग रहा है और W कितना है 2000 है साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से N2 की वैल्यू बड़ी आराम से आ जाएगी। ये कितनी होती है आपकी, कैलकुलेट करते हैं ज़रा। C2 की वैल्यू है, बिल्कुल है, तो N2 की वैल्यू निकल जाएगी। C2 पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 30 डिग्री है जो डाउनवर्ड में है और वेट लग रहा है दूसरा जो कि इनक्लाइंड है। वेट पे आपका W साइन ऑफ 30 डिग्री लग रहा है और W कितना है 2000 है साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से N2 की वैल्यू बड़ी आराम से आ जाएगी। ये कितनी होती है आपकी, कैलकुलेट करते हैं ज़रा। C2 की वैल्यू है, बिल्कुल है, तो N2 की वैल्यू निकल जाएगी, आ रही है 1464.0 न्यूटन के बराबर आ रही है। N2 की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पता है कि जो लिमिटिंग एंगल है यानी कि F2/N2 है वो कितने डिग्री हैं, 10 और 15 डिग्री मुझे गिवन है। तो यहाँ से F2 की वैल्यू निकल जाएगी। N2 की अगर आ गई हैं, N2 कितना था, N2 आपका 146.0 10 और 15 डिग्री है। तो F2 बराबर है 392.0
392.27 न्यूटन के बराबर आ रही हैं F2 आ गए तो मैं P फोर्स बड़े आराम से निकाल दूंगा। सो फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन 0 पुट कर दो इसको। तो मैं देखता हूँ कि पैरेलल कौन कौन सी फोर्सेस हैं। पैरेलल में मेरे पास एक फोर्स P है, F2 है, P फोर्स है, F2 फोर्स है, और इन दो जो एंगल पे लग रही है उनके दो कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले P फोर्स है माइनस एक फोर्स F2 लग रही है, और दूसरी फोर्स है W साइन ऑफ 60 डिग्री लगेगी, प्लस C साइन ऑफ 30 डिग्री लगेगी। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई आपकी 392.27 प्लस 2000 इंटू 0.866 प्लस C की वैल्यू है 535.90, साइन 30 की वैल्यू 0.5। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 1856.32 न्यूटन के बराबर आ गई। तो ये था P। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।